Hello friends, welcome back to Story with Zoe. Today we start the episode 3rd of the unknown Fear the Horror love story. To continue. नायरा के जीवन का एक ऐसा हिस्सा था जिसे वह हमेशा छुपाने की कोशिश करती थी। उसके चेहरे की मुस्कान और आत्मविश्वास के पीछे एक दर्दनाक अतीत छुपा हुआ था जिसे वह भूलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वह कहावत है ना, अतीत कभी पीछा नहीं छोड़ता। यही नायरा के साथ हो रहा था। नायरा का बचपन ग्वालियर के एक छोटे से मोहल्ले में बीता था। उसके पिता रघु कपूर एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति माने जाते थे, लेकिन उनके जीवन का एक रहस्य था जिसे नायरा बहुत कम उम्र में ही महसूस करने लगी थी। रघु अक्सर लंबी यात्राओं पर जाते थे और कई बार हफ्तों तक घर नहीं लौटते थे। जब वह वापस आते तो उनकी जेबें भरी होती और घर का माहौल असामान्य रूप से खुशहाल होता था। नायरा की माँ सविता एक शांत स्वभाव की महिला थी। वह कभी सवाल नहीं करती थी, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता की झलक साफ दिखाई देती थी। नायरा ने कभी अपने पिता से यह पूछने की हिम्मत नहीं की कि वह इतने लंबे समय तक कहाँ रहते हैं, लेकिन समय के साथ उसे यह समझ में आने लगा कि उसके पिता का काम सामान्य नहीं था। नायरा के किशोरावस्था के समय एक दिन अचानक पुलिस का छापा उनके घर पर पड़ा। नायरा उस वक्त स्कूल में थी, लेकिन जब वह वापस आई तो उसकी माँ बेहद घबराई हुई थी। उनके घर के सारे कागजात, पैसे और कई चीजें पुलिस ने जब्त कर ली थी। नायरा को तब समझ में आया कि उसके पिता किसी गलत धंधे में फंसे हुए थे। रघु को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और उन पर अवैध लेन देन और स्मगलिंग के गंभीर आरोप लगे थे। नायरा का जीवन इस घटना से पूरी तरह बदल गया। मोहल्ले के लोग अब उनके परिवार से दूरी बनाने लगे थे और नायरा और उसकी माँ अकेले पड़ गए थे। रघु को जेल में डाल दिया गया, लेकिन कुछ महीनों बाद उसकी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। नायरा को यह कभी समझ नहीं आया कि उसके पिता की मौत कैसे हुई। कुछ लोग कहते थे कि वह जेल में किसी आपराधिक गिरोह के शिकार हो गए, जबकि कुछ लोग इसे आत्महत्या मानते थे। रघु की मौत के बाद सविता भी मानसिक रूप से कमजोर हो गई। उनकी सेहत दिन ब दिन गिरने लगी। नायरा ने अपनी मां को हर तरह से संभालने की कोशिश की, लेकिन 1 साल के भीतर ही सविता की भी मौत हो गई। डॉक्टरों ने इसे दिल का दौरा बताया, लेकिन नायरा जानती थी कि उसकी मां का दिल तो पहले ही टूट चुका था। अब नायरा पूरी तरह अकेली हो चुकी थी। उसके पास न तो कोई परिवार था और न ही कोई सहारा, लेकिन उसने अपने जीवन को एक नई दिशा देने की ठानी। उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी और कॉलेज में दाखिला लिया, जहां उसकी मुलाकात आरशी से हुई। भले ही नायरा ने अपने जीवन को नए सिरे से जीना शुरू किया था, लेकिन उसके पिता का अतीत कभी उसे पूरी तरह से छोड़ नहीं पाया। रघु कपूर की स्मगलिंग के पुराने साथी और दुश्मन अब नायरा पर नजर रखने लगे थे। उन्हें लगता था कि रघु ने अपनी मौत से पहले कुछ बड़ा राज छिपाया है और अब वह राज नायरा के पास हो सकता है। यही कारण था कि वह रहस्यमय आदमी नायरा के पीछे पड़ा हुआ था। उसे लगता था कि नायरा के पास उसके पिता की आखिरी सौदेबाजी से जुड़े कुछ सुराग हैं। नायरा ने आरशी से इन सब बातों को छिपाने की कोशिश की थी, लेकिन जब उसका अतीत उसके सामने आ गया तो उसे अब आरशी पर पूरा भरोसा था। उसने उसे अपने परिवार की पूरी कहानी सुनाई और बताया कि किस तरह उसके पिता की गलती ने उसकी जिंदगी को मुश्किलों से भर दिया है। नायरा के इस अतीत को जानने के बाद आयशी ने ठान लिया था कि वह नायरा को इस डर और अंधकार से बाहर निकालेगा। नायरा अब अपने अतीत के डर को पीछे छोड़ना चाहती थी, लेकिन उसे पता था कि ऐसा करना इतना आसान नहीं होगा। उसके पिता की गलतियों की कीमत अब उसे चुकानी पड़ रही थी और उसे इस अतीत से लड़कर खुद को और अपने भविष्य को बचाना था। इस तरह नायरा का अतीत अब उसकी वर्तमान और भविष्य की दिशा तय करने वाला था। अब सवाल यह था कि क्या नायरा इस अतीत की छाया से बाहर निकल पाएगी या फिर यह अतीत उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। अगला एपिसोड सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।